नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूँ श्री प्रशांत किशोर, श्री फैजल खान उर्फ खान सर और श्री रहमान साहब की, जिन्होंने विभिन्न तरह के आरोप बिहार लोक सेवा आयोग पर लगाए। मैं बिहार लोक सेवा आयोग के पक्ष में नहीं बोल रहा, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो ये देखने से लगता है कि 2-3 वर्षों से यह बार बार देखा जा रहा है कि कुछ न कुछ विषय को उठाकर जो भी परीक्षाएं होती हैं बीपीएससी की, ठीक है, एक बार लीक हुआ पीटी और तुरंत बीपीएससी ने उसको कैंसिल कर दिया। ये बहुत अच्छी बात थी, लेकिन 70वीं बीपीएससी का जो हुआ है उसमें बापू सभागार में जो घटना घटी है वो भी पेपर लीक की घटना नहीं है। वहाँ पर अव्यवस्था हुई, कुछ ऐसे तत्व थे जिन लोगों ने जानबूझकर एग्ज़ाम को डिस्टर्ब किया। तो वैसी परिस्थिति में कैसे पूरे राज्य के एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया जाता, यह सोचने की बात है। हम लोग याद करें नीट यूजी का लास्ट ईयर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया। उसमें तो बहुत तरह की बातें स्पष्ट हैं, चाहे वो गुजरात का मामला हो, वो राजस्थान का मामला हो, वो झारखंड का मामला हो, बिहार का मामला हो। वहाँ पर तो पेपर लीक का मामला था। 67 कैंडिडेट को 100% मार्क्स आए थे। उसमें ऐसे भी कैंडिडेट पाए गए हैं गुजरात के जिन्होंने 100% मार्क्स पाया, एक लड़की ने, और वो +2 में फेल कर गई। मैं यहाँ पर ये सिर्फ कहना चाहूँगा कि ये एक अलग विषय है कि बीपीएससी एग्ज़ाम कैंसिल हो या ना हो, या बीपीएससी डिसाइड करेगा। ऑटोनोमस बॉडी है जैसे यूपीएससी। लेकिन 2-3 वर्षों में हम लोग ये देख रहे हैं कि बार बार विद्यार्थियों के झुंड को जो ये चलाते हैं कोचिंग, खान साहब और रहमान साहब, ये लोग चले आते हैं लीड करने के लिए। मैं समझता हूँ कि उन लोगों को इससे बचना चाहिए। श्री प्रशांत किशोर जी पॉलिटिकल गेम खेल रहे हैं, और प्रशांत किशोर जी ने जिस तरह के आरोप लगाए हैं बीपीएससी पर, मैं नहीं समझता कि शायद कोई भी भला व्यक्ति इस तरह के आरोप को, कभी ऐसा वक्त था जब बीपीएससी पर भी आरोप लगे थे। ये आरोप देश के विभिन्न लोक सेवा आयोगों पर लगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि लगभग 10-15 वर्षों से जो बिहार लोक सेवा आयोग ने अपनी व्यवस्था की है, खासकर इंटरव्यू की, मैं समझता हूँ कि इतनी बेहतरीन व्यवस्था यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में भी नहीं है। मैंने बहुत सर्च किया है गूगल पे, मैंने वहाँ पाया कि आखिर वहाँ का इंटरव्यू का जो तरीका है वो क्या है। उसमें बहुत तरह के इन्फॉर्मेशंस आए कि कभी ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ करके इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, कभी अन्य प्रक्रिया अपनाई जाती है, कभी कभी तो ऐसा भी हुआ है जब कैटेगरी के अनुसार बुलाया गया। अगर कैटेगरी के अनुसार बुलाया गया तो मैं समझता हूँ कि यह उचित नहीं किसी भी तरह से। दूसरा कि यूपीएससी में भी प्रत्येक कैंडिडेट का पूरा डाटा बोर्ड के पास होता है, इंटरव्यू बोर्ड के पास। क्या श्री प्रशांत किशोर साहब, श्री खान साहब और रहमान साहब ये कह सकते हैं कि क्या बीपीएससी ने जो इंटरव्यू में चेंजेस किया है यह यूपीएससी से एक तरह से बहुत ही पारदर्शी। बीपीएससी में 10-15 वर्षों से कैंडिडेट का कोई डाटा नहीं जाता है, और इंटरव्यू में जो कॉल किया जाता है वो रोल नंबर के सीरियटम से है, जिससे ये पता नहीं चल सकता है कि कौन कैंडिडेट किस कैटेगरी का। दूसरा
कि अनौपचारिक रूप से ऐसी व्यवस्था है, जो इंटरव्यू बोर्ड से निकलने वाले लोग हैं, जो कैंडिडेट इंटरव्यू देकर निकलते हैं, तो ये भी जानकारी मिली है कि अब कैंडिडेट से न तो नाम पूछा जाता है, न उनके पिता का नाम पूछा जाता है, न ये पूछा जाता है कि वे कहाँ के वासी हैं, न ये पूछा जाता है कि उन्होंने पढ़ाई लिखाई कहाँ से की है। उनसे सिर्फ ये पूछा जाता है कि ग्रेजुएशन उन्होंने किस चीज़ में किया है, किस सब्जेक्ट से, और यहाँ मेंस में उनका क्या सब्जेक्ट है। और बाद बाकी जो करंट अफेयर्स हैं, जनरल नॉलेज हैं और अन्य तरह की जो सूचनाएं हैं, उस पर इंटरव्यू होता है। और जो ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं और जो ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट हैं, उस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मुझे याद आता है सामाजिक न्याय के बहुत इम्पोर्टेंट स्तंभ दिवंगत शरद यादव जी ने 2007 के यूपीएससी रिजल्ट के बाद इंटरव्यू को लेकर उन्होंने संसद में मामले को उठाया था। बहुत हंगामा हुआ था। उन्होंने सीधा आरोप लगाया कि जो सोशल जस्टिस के लोग हैं उनको इंटरव्यू में कम मार्क्स आए। खैर, आई गई जो होता है, संसद में बहस हुई। बाद में चलकर ये भी उन्होंने तो यहाँ तक मांग की कि इंटरव्यू जो होता है उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, लेकिन इसे यूपीएससी ने नहीं माना। हम सभी लोग जानते हैं श्री प्रशांत किशोर साहब या फैजल खान साहब या रहमान साहब क्या इस इश्यू को उठा सकते हैं कि जैसे बिहार लोक सेवा आयोग कैंडिडेट का कोई डाटा नहीं देता है और पूछता भी नहीं है, इतना पारदर्शी तरीका क्या संघ लोक सेवा आयोग को नहीं अपनाना चाहिए? क्या देश के अन्य लोक सेवा आयोगों को नहीं अख्तियार करना चाहिए? और ठीक है, अगर आप विरोध कर रहे हैं विद्यार्थियों के पक्ष में कि पीटी रद्द होना चाहिए, देखिए अपना लोक सेवा आयोग अपना निर्णय लेगा, कोर्ट में भी केस है, कोर्ट अपना उस पर देखेगा। लेकिन श्री प्रशांत किशोर जैसे मजे मजाए व्यक्ति से ये उम्मीद नहीं की जा सकती थी कि जिस तरह के आरोप उन्होंने लगाए कि 30 लाख से लेकर 1.5 करोड़ रुपए तक लिए जाते हैं वहाँ पर दलालों के माध्यम से, पदाधिकारियों के लोगों के द्वारा। क्या इनका कोई साक्ष्य है उनके पास? और अगर साक्ष्य नहीं है तो बिहार लोक सेवा आयोग की प्रतिष्ठा पर आघात पहुंचाने का अधिकार उनको किसने दिया है? श्री फैजल खान और खान सर, जिनके कई कोचिंग सेंटर्स चल रहे हैं कई राज्यों में, उन्होंने तो, मैंने उस वीडियो को देखा कि उन्होंने बकलोल और बेशर्म तक कहा, एक अपशब्द गाली पड़ी। मैं समझता हूँ कि कोई भी व्यक्ति आखिर क्या पढ़ाते हैं अपने कैंडिडेट को, क्या वो क्या शिक्षा दे रहे हैं? अब आपको गाली पढ़ने का अधिकार है बिहार लोक सेवा आयोग के प्रति। आपने बिहार की जो सबसे इम्पोर्टेंट संस्था है उनके पदाधिकारियों या वहाँ पर कार्यरत सभी लोगों का अपमान किया। श्री रहमान साहब ने भी विभिन्न तरह के आरोप लगाए। उनका एक आरोप है कि इक्विवेलेंस नहीं होना चाहिए। मैं रहमान साहब से, खान साहब से और श्री प्रशांत किशोर साहब से कहना चाहता हूँ कि यूपीएससी में सब्जेक्ट की स्केलिंग होती है कि नहीं मेंस में, और स्केलिंग के आधार पर इंटरव्यू में कॉल किया जाता है। अगर यही करना है तो आप स्केलिंग सिस्टम पर वहाँ पर क्यों नहीं आप उठाते हैं इस इशू को कि स्केलिंग नहीं होनी चाहिए? लेकिन फिर भी मैं ये नहीं कहता, प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में आपको विरोध करने का अधिकार है, लेकिन वह लोकतांत्रिक तरीके से और शांतिपूर्वक तरीके से होना चाहिए और बिना किसी सबूत के कोई आरोप नहीं लगाना चाहिए। ये फैजल खान साहब ने भी रुपए के खेल का आरोप लगाया है। मुझे बहुत अफसोस हुआ उनके प्रति या रहमान साहब के प्रति, चूँकि विद्यार्थियों को शिक्षा देते हैं, उनके प्रति काफ़ी श्रद्धा है हम लोगों की भी। लेकिन इस बार जो उनका रवैया हुआ है देखकर बहुत दुख हुआ और ऐसा भविष्य में नहीं होना चाहिए। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।